अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो मेरा चैनल है, ये जो मेरा इस्लाम से रिलेटेड है। मैंने इसमें इस्लाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में है। यानी मेरे व्यूवर जो मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मुझसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जो रिप्लाई करता हूँ उनको, मतलब जो उनका क्वेश्चन होता है कुरान और हदीस की रोशनी में उनके क्वेश्चन का जो है रिप्लाई करता हूँ। तो ऐसे आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्योरी, कोई भी आशंका, अगर जो हमारे जो है इस्लाम से रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चन ही हमारे दीन से रिलेटेड जो भी बात हो, वो आपसे मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक लिख सकते हैं। आपको कोई भी बात जाननी हो, कोई भी चीज जो है जाननी हो, आप मेरी इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स है उसमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिससे कि रिलेटेड मैं उससे वीडियो तैयार कर सकूँ और आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल सके। और अगर आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूं, तो मेरे नीचे जो है इधर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, जिससे कि मैं जो और भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूं वो आप तक इजी वे में मिल सके। तो ये मेरा चैनल जो है इस्लाम से रिलेटेड है दोस्तों। तो मेरे पास जो है आज जो सब्जेक्ट है वो मेरा रबीउल अव्वल से रिलेटेड है। मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस एंड रिप्लाईज आ चुके हैं कि हमें जो है रबीउल अव्वल के बारे में बताइए कि इसकी जो है हमारे इस्लाम में क्या जो है इसकी हकीकत है, और इसको हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, और हमारे जो है क्या इसका जो है क्या हमें इसमें करना चाहिए। तो मैं उसके लिए चंद बातें जो है आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे कि पता है, रबीउल अव्वल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इस महीने में जो है क्या है। मतलब अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस महीने में जो है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जो शहादत हुई थी, और इसी में ही जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब जो आप बोल सकते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उससे रिलेटेड मैं चंद बातें जो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको बहुत फायदा होएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है 12 महीने हैं। जैसे कि पहला हमारा मुहर्रम है, फिर जो है सफर है, फिर जो है ऐसे ही रबीउल अव्वल, फिर रबीउल आखिर, ऐसे ही 12 महीने हमारे जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। तो ऐसे ही उनमें से एक महीना जो है रबीउल अव्वल होता है, जिसको रबीउल अव्वल बोलते हैं, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था 12 तारीख को, और 12 को ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शहादत हुई थी। तो मैं उससे रिलेटेड ही आपके सामने चंद बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप एंड तक मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, क्या है कि सबसे पहले तो हमारे माजरे में क्या जो सबसे बड़ी गलतफहमी ये हो गई है कि रबीउल अव्वल का आते ही हम जो है उस चीज को मतलब इस चीज से सोचते हैं कि इसे हम मिलादुल नबी का नाम दे दिया इन्होंने। जो मतलब वैसे जो जो दीन और इस्लाम नहीं जानते, उन्होंने क्या किया, इसको जो है मिलादुल नबी बोल दिया। मतलब इसको जो है ईद वाला दिन जो है ईद वाले दिन की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कहीं से कहीं तक ना किसी हदीस में जिक्र है, ना जो कोई किसी कुरान में जिक्र है, और ना हमारे किसी ने सहाबा ने, सहाबा के बाद ताबा ताबाइन, ताबा ताबाइन के बाद इमाम इमाम बहुत हमारे जितने भी रहे हैं, किसी ने जो है इसकी कहीं से कहीं तक कोई जो है इसकी कोई सी रिवायत नहीं आती है कि किसी ने जो है इसको सेलिब्रेट किया हो या इसको जो है मतलब इसको मतलब बनाया हो। इससे हमें ये नहीं होना चाहिए, हमें से तरबियत लेनी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन हुआ था इस दिन। तो हमें जो है इससे जो है हमें तरबियत लेनी चाहिए कि हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पे चलने वाला बन जाए। हमें ये तरबियत लेनी है बस, ना कि हम इसको सेलिब्रेट करें। जैसे कि ये ऐसे सेलिब्रेट करना हो गया जैसे कि जयंती बनाते हैं, जैसे कि हिंदूज में देखा होगा आपने कि अम्बेडकर जयंती और ये जयंती फला जयंती और वो जयंती। तो ऐसे ही नाउजुबिल्ला 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 पढ़ूंगा मैं कि मैं इस चीज से मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे इस्लाम की ओर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कि हमें जिस चीज को लेना चाहिए था वो चीज तो हमने ली नहीं, और जिस चीज को नहीं लेना चाहिए था उसको हमने ले लिया। तो ये सब जो है हम मतलब ये चीज हमें नहीं एक्सेप्ट करनी चीज को, कि हम जो है इस चीज को सेलिब्रेट करें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज हो अगर वो दीन और इस्लाम के अकॉर्डिंग है तो उसको लेना हमें, जो हमारे दीन में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उसको जो है हमें लेना है। इसके बाद जो है उस चीज को हमें नहीं लेना है। इसका जो रबीउल अव्वल का बनाने का जो है ना कोई रिवायत मिलती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया हो, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो कि हाँ भाई इसको जो है बनाओ। ऐसा कहीं भी से कहीं तक कुछ नहीं है, सब बनाई हुई चीजें हैं। और जो है जिनको नॉलेज नहीं होती दीन से रिलेटेड, तो वो ये बस ये फालतू के ये जो है ये फालतू के ना, ये रबीउल अव्वल आ गया तो फला ये कर लो, कितने लाखों रुपए का जो है इसमें जो है
बहुत ज़्यादा मतलब खर्च करते हैं, तो ज़्यादा खर्च करना भी तो ये भी तो शैतान का काम है। तो शैतान का ये तो काम है जो हमारा इस्लाम में है नहीं, नमाज की तरफ ध्यान है नहीं, बस एक दिन के लिए मुसलमान बन जाएंगे, हाँ भाई रबीउल अव्वल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो एक दिन के लिए मुसलमान हो जाते हैं और उसके बाद फिर वही अपना जो बैक टू नॉर्मल लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमें बस इससे तरबियत लेनी है। अगर एक चीज सोचने की बात है दोस्तों, अगर जहां तुम इसको सेलिब्रेट, मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जो इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो नहीं सेलिब्रेट करते उनसे नहीं है, जो सेलिब्रेट करते हैं, मेरा क्वेश्चन उनसे है कि तुम इसको सेलिब्रेट करते हो, चलो सेलिब्रेट करते हो, तो इससे ये भी तो, तुम इस चीज से ये देखो कि इस दिन जो है हमारे नबी की शहादत भी तो हुई थी, तो इसको तुम मतलब ये नाउजुबिल्ला तो मतलब इसको खुशी में गुजार रहे हो तुम। तो ऐसा कौन सा दिन होगा कि तुम जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की शहादत के दिन तुम खुशी की बनाओ। नाउजुबिल्ला, देखो कितनी वैसी बात है, सोचने की बात है कि हमारा इस्लाम कहाँ जा रहा है। हमारे इस्लाम में जो चीज, जिस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जो चीज को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब बहुत संजीदगी से लेना है दोस्तों इस चीज को, कि हमें इस चीज को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करना है। इसका कहीं से कहीं तक कोई इस्लाम में ना कोई रिवायत आती है इसकी, और ना कोई को बनाने का किसी ने कोई हुक्म दिया कि हम इसको सेलिब्रेट करें। दोस्तों अगर ऐसा बनाने का हुक्म होता तो हमारे जितने भी सहाबा गुजरे हैं, जितने ताबा ताबाइन इमाम गुजरे हैं, तो एक रिवायत तो होती कि हाँ भाई उन्होंने सेलिब्रेट किया हो इस चीज को और इसको बनाया हो। बल्कि उन्होंने तो और मना किया कि ये तो हमें तो मतलब जो ये होना चाहिए कि हमें जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मतलब मैं एक हदीस रखने की कोशिश करूंगा कि जब जो है उन्होंने तो मतलब जो काफिरों की जो है मतलब जो वो थी, मतलब उनकी जो बशारत के लिए मना किया है अग्नि। अगर उन्होंने, जैसे मैंने बताया, मेरा वीडियो है आप देखा होगा कि मैंने मुहर्रम से रिलेटेड बताया कि जो है वो यहूदियों ने जो है एक दिन का रोजा रखा, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनकी बशारत पे हम 2 दिन का रोजा रखेंगे। या तो हमें मतलब उनकी बशारत करनी है, अगर कोई काफिर से रिलेटेड कोई कपड़ा भी है या कुछ ऐसी चीज है, तो उसको जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जो हमारे काफिरों की बशारत करती हो जो चीज, हमें उस चीज को नहीं लेना है। यानी अगर कोई मतलब इस तरीके से कपड़ा पहनो जो मतलब तुम वो उसकी मतलब बशारत करता हो, तो हमें उसकी नहीं करनी है। ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसकी हदीस भी है कि जो चीज काफिरों की मतलब बशारत हो तो उसकी बशारत हमें करनी है। मतलब जैसे अगर कोई चीज उसके अगेंस्ट करनी है, यानी अगर वो ये काम करना है तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें जो है उससे बचना है। तो ऐसे ही दोस्तों ये है कि ये रबीउल अव्वल बनाना ये एक का मतलब, देखो आप जैसे ये क्रिसमस बनाते हैं, जयंती बनाते हैं, तो इस तरीके से ये जो क्यों करते हैं, तो ये सब वही हो गया ना। ये अगर इसको घुमा फिरा के देखा जाए तो वही बात हो गई ना। तो हमें इस चीज को नहीं लेना है, उनकी बशारत करनी है कि हाँ भाई नहीं है। हमारे इस्लाम में ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान और यहीं ज्यादा चलती हैं ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दीन का ज्यादा नॉलेज नहीं पता है, इसलिए उनको जो है ज्यादा ना, मतलब ये बड़े बड़े जो इमाम के जो ठेकेदार बने बैठे हैं वो बस उनको भटका रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये कर लो, फला कर लो, वो कर लो, ये कर लो, तो उससे जो है वो भटके हुए हैं और वो उन्हें पता नहीं है दीन का, असली दीन का उनको पता नहीं है। तो वो जो है बस ऐसी, जो उनको नॉलेज वाली चीज नहीं है, तो बस वो ऐसे ही अपने जो है कर रहे हैं, मतलब और इसको दीन से रिलेटेड नहीं है ये कोई सी बात, तो इसको हमें नहीं लेना है और इसको ना जो है बनाना है। और जो भी दिन बनाया हुआ है वो अल्लाह का बनवाया है दोस्तों, जो भी है। बस हमारे इस्लाम में बस दो फेस्टिवल जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, दो फेस्टिवल बनाने का, एक तो ईद उल फित्र और एक ईद उल जुहा। तो ये दो फेस्टिवल का बस हुक्म दिया है, और इसके अलावा कोई हमारा ऐसा नहीं है कि सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं हमारे। कोई ऐसा नहीं है कि फला महीने में ये है और फला महीने में वो है। रमजान है, रमजान के रोजे रखने हैं, तो अब ये नहीं है कि तो हम मतलब ये फला दिन ये है स्पेशल, स्पेशल डे कोई नहीं किया अल्लाह ने, बस 2 दिन स्पेशल की हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल जुहा। बस ये दो हमारे फेस्टिवल। इसके अलावा जो भी चीज अगर तुम्हें कोई भी बता रहा है, कैसी बता रहा है, तो वो दीन में इजाफे वाली बात है। और एक दीन में इजाफा एक बिद्दत होती है, यानी दीन में अगर इजाफा है तो वो दीन जो है वो बिद्दत कहलाती है। तो हमें ना तो दीन में इजाफा करना है और ना दीन में कमोतरी करनी है। यानी जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जो है दीन बताया है, हमें बस उसके रास्ते पे चलना है, सिरातुल मुस्तकीम, जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें कि ये कुरान है और ये हदीस है, बस इसके अकॉर्डिंग चलो। इसके अलावा कोई भी चीज है तो उसको हमें नथिंग एल्स, वो हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करनी है, चाहे कोई भी बड़ा मौलवी हो, कोई भी हो, अगर वो हदीस और कुरान के अकॉर्डिंग बात नहीं बता रहा है तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। बस हमें किस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी चीजें बताई, और वो कहाँ बताई, वो हदीस में। हम हदीस पढ़ें और जो कुरान का जो तर्जुमा पढ़े, कुरान को वैसे ही पढ़ें लेकिन उसका तर्जुमा भी पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि कुरान में जो है कैसे कैसे जो है हमारे दीन की बातें हैं।
तो ये सब चंद बातें हैं दोस्तों जो कि मैंने आपके सामने कुरान और हदीस से रिलेटेड रखी, जो कि बहुत जानना जरूरी है। जब तक दीन को नहीं जानेंगे हम तो हम सही रास्ते पे नहीं आएंगे दोस्तों। दीन का सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो चैनल है ये इसी से रिलेटेड है दोस्तों। मेरे पास जो भी क्वेश्चन कोई भी क्योरी आती है मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अपने इस चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि दूसरों को फायदा हो और अच्छी चीज का उनको पता चले। तो ऐसे ही आपके दोस्तों, आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आशंका, कोई भी जो है कोई भी शंका हो अगर दीन से रिलेटेड, तो आप जो है मेरे इस कमेंट वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। यानी कोई ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सब जो दीन सीखना, मैं भी अगर आपको मैंने भी अगर मुझे भी कुछ चीज सीखनी होती है तो मैं दूसरों से पूछता हूँ दोस्तों। तो ऐसे ही आपको भी कोई भी चीज सीखनी हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी आशंका हो आपकी, या कोई भी अगर मैं इम्प्रूवमेंट लाना है मुझ में, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप नीचे रख करके उसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उन चीजों को फॉलो करूँ और उन चीज को आगे तक पहुंचाऊं। तो ऐसे ही दोस्तों बस ये सीखना सिखाना ना छोड़े, क्योंकि दोस्तों सीखना बंद तो जीना बंद। तो ये बिल्कुल बात सही बोली गई है कि अगर सीखना आपने छोड़ दिया तो आपका जीना बंद हो जाएगा। और ये तो हमारा बहुत जरूरी जो है, जिंदगी से जुड़ा हुई चीज है ये तो हमारी, ये तो हमें जरूरी ही लेनी है, क्योंकि हमारा जब तक दीन अच्छा नहीं होगा तो हम जो है सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते। तो दोस्तों बस मेरा जो आज का जो सब्जेक्ट था वो रबीउल अव्वल से मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एंड जो है व्यूज आ रहे थे बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड, कि जो हमें रबीउल अव्वल के बारे में बताइए। तो उनमें कंफ्यूजन हो रहा था मेरे व्यूवर्स को, तो इससे रिलेटेड मैंने जो है वीडियो बनाई। आई होप कि उनको उनका रिप्लाई मिल गया होगा। दोस्तों बस आज से हमें ध्यान रखना है कि हमें इस चीज़ को कभी संजीदगी से नहीं लेना है। बस हमें जो है बस दो फेस्टिवल बनाने हैं, एक तो हमारा ईद उल फित्र और ईद उल जुहा, इसके अलावा और नथिंग एल्स। किसी फेस्टिवल कोई हमारा जो हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या हमारी किसी हदीस से या कुरान से कहीं से साबित नहीं है कि वो मनाने का हुक्म दिया हो। बस हमें दो फेस्टिवल मनाने हैं और जो है बस हमें बिद्दत से बचना है, दीन में इजाफा नहीं करना जरा सा भी, क्योंकि हर दीन में इजाफा एक बिद्दत है और बिद्दत में जो है एक गुमराही, और गुमराही हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने का ठिकाना है। तो दोस्तों बस हमें इससे बचना है और जितना हो सके बस दीन की बातें सीखें। अपना कुरान का थोड़ा थोड़ा तर्जुमा भी पढ़ें आप, मतलब कुरान को तो वैसे तो पढ़ें, वो तो पढ़ने का सवाब है, आपको सुनने का भी और पढ़ने का भी सवाब है, लेकिन उसका तर्जुमा भी पढ़ें। और जब तक उसका तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अपने अंदर नहीं आएंगी और उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों कुरान में हर वो चीज़ है, अगर आपको कुरान के अकॉर्डिंग है ना तो दुनिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और ना तुम्हें कोई कोई मतलब दुनिया में तुम्हारा कोई बाल विभाग नहीं कर सकता, हम अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग है। बस बशर्ती है कि हम इस्लाम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और दोस्तों जो भी अच्छी बात हो दीन की वो दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे कि दूसरे उसका फायदा उठाएं। आप चाहे किसी भी थ्रू जो है दीन की बात, जैसे मैंने अभी आपको ये बात बताई, तो आप दूसरों को भी बात बताएं, जिससे कि दूसरे भी उसको सही दीन सीखें और उन्हें सही पता चले। तो दोस्तों बस अपना ज़िंदगी में बस ये नमाज रखें और जो अल्लाह ताला ने हमारे फ़राइज़ बताए हैं उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में रखें। और ये नहीं है कि मैंने अभी आपसे ये बात बोल दी बस इसको सुन लिया, तो बस ये नहीं है, इसको फॉलो भी करना है दोस्तों। जब तक कोई चीज़ जो है फॉलो नहीं करते या मतलब अप्लाई नहीं करते हैं तो उस चीज़ का जो है मतलब उसका कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि कंप्यूटर है, मैं एग्जाम्पल देने के तौर पे बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में जैसे फाइल्स होती है, फाइल्स को आपने जो है एडिट कर दिया, सब कर दिया, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया तो वो जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऐसे जिंदगी से जुड़े हुए भी ये बिल्कुल सही बात बैठती है कि हम इस वाली थीम्स को जो है अपनी जिंदगी में लाना है, कि कोई भी चीज़ अच्छी बात है उसको जो है अप्लाई करना है हमें। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई है तो हमें बस ये दूसरों तक पहुंचानी है, जिससे कि दूसरे भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और जो गुमराह हुए हैं हमारे भाई उनको जो है इस चीज़ का फायदा हो। तो ये सब चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, जिससे कि आप लोगों को इसका फायदा होगा। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो आपके सामने रखूंगा, जैसे ही मेरी और भी न्यू वीडियोस आएंगी वो आप तक मिल जाएंगे। आप क्या करें, नीचे जा करके इधर जो है सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, जिससे कि मैं न्यू वीडियो जो भी अपलोड करता हूँ वो आप तक इजी वे में मिल जाएगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी इसका फायदा उठाएं। दोस्तों जब तक कोई भी नॉलेज की चीज़ हो दूसरों तक नहीं बताएंगे आप तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। और ये नहीं है कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बात तो इससे इट डजेंट मीन कि मैं आपको इस चीज़ से इंस्पायर कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। ये इंस्पिरेशन तो हर किसी में खुद ही, मतलब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे अंदर ये बात जा रही है और मैं इन चीज़ों को फॉलो करूंगा, जिससे कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और जो है अच्छा दिन सीखूंगा। मतलब मैं भी अगर दीन को अच्छी सीखने के लिए मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो इसलिए करके मेरे जितनी मैंने नॉलेज ली वो आप तक बता दी। अब आपका हक है कि आप आगे दूसरों को बताएं, जिससे कि दूसरे जो है गुमराह हुए लोग जो हैं वो सही रास्ते पर आ जाएं और जो है
सही दीन पे चलने की उन्हें तौफीक अता हो जाए। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगे। अल्लाह ताला सबको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला सबको अच्छे जो है अच्छे दीन पे चलने वाला बना दे, और जो है अल्लाह ताला हमारा जो खात्मा दीन और इस्लाम पर फरमाए। तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने और भी वीडियो रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज।